एमपी के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम बरसात ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, परेशानी बढ़ा दी है किसानों की। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। ग्वालियर, बुरहानपुर, भिंड, इंदौर, भोपाल में बारिश हुई। उज्जैन संभाग में बारिश के साथ तूफान आया। भोपाल में रात 3 बजे आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। बारिश के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई। बारिश और तूफान से भारी नुकसान हुआ है फसलों को। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ। ग्वालियर, बुरहानपुर, भिंड, इंदौर, भोपाल में बारिश हुई। उज्जैन संभाग में बारिश के साथ तूफान भी आ गया और यहां पर जो होर्डिंग्स लगे हुए थे वो होर्डिंग्स भी टूट गए। भोपाल में रात 3 बजे आंधी तूफान के साथ बारिश हुई तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है शहर में। जहां जहां तेज आंधी बारिश हुई वहां पर नुकसान की खबर है, काफी ज्यादा नुकसान। और ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है, किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ाई। ग्वालियर, बुरहानपुर, भिंड में बारिश हुई। इंदौर, भोपाल में भी जमकर बारिश हुई है। 3 बजे, देर रात 3 बजे बारिश हुई। तस्वीरें इंदौर और उज्जैन की। ये तस्वीर देखिए जहां पर बरसात हुई और बरसात की वजह से नुकसान काफी हुआ है। तेज आंधी तूफान, होर्डिंग्स भी टूटकर गिर गई। गनीमत रही कि इसमें कोई चोटिल नहीं हुआ, लेकिन भारी नुकसान की खबर है तेज आंधी तूफान की वजह से। तेज आंधी तूफान जिसकी वजह से जो होर्डिंग्स थे और शोरूम्स के जो शीशे लगे हुए थे वो भी टूट गए। तो कई जिलों में मौसम में हुए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज हो गई है। इंदौर और उज्जैन में तेज हवा चली, तेज हवा के साथ बारिश हुई। दोनों जगह दिन भर तेज धूप खिली रही, लेकिन शाम होते ही अचानक से मौसम बदल गया। पूरे इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिससे जगह जगह लगे होर्डिंग्स टूटकर नीचे गिर पड़े। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। गौरव, क्या अपडेट है मौसम को लेकर और फिलहाल क्या स्थिति है? क्या अभी भी हल्की बूंदाबांदी है या फिर अभी फिलहाल मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, मौसम साफ हुआ है? देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जताई थी कि 1 मार्च से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है और नतीजतन ये भी देखने को मिला है क्योंकि देर रात तक भोपाल में काफी तेज बारिश हुई है और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो बर्बाद हुई हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है कि भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग और सागर संभाग में बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, चंबल संभाग और सागर संभाग में और बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन के अगर हम मौसम के आंकड़ों को देखें तो लगातार यहाँ पर देखने को मिला कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। बादल आए भी हैं और बारिश का जो दौर है वो भी यहाँ पे देखने को मिला है। जिस तरीके से कल भी कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद अब देर रात भोपाल समेत तमाम क्षेत्रों में देर रात काफी बारिश हुई है और यही स्थिति जो अपना जबलपुर है या हम बात करें मालवा की, तो मालवा के भी कुछ क्षेत्रों में हमें देर रात बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और इसका सबसे ज्यादा असर ग्वालियर, चंबल संभाग, भोपाल, इंदौर और जो बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र हैं वहां पे देखने को मिल सकता है। तेज बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से जो फसलें हैं उनको भी भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि अभी तक जहां जहां बरसात हुई है, जहां जहां ओलावृष्टि हुई है, वहां वहां किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं और सबसे बड़ी चिंता इस वक्त किसानों को आने वाले मौसम में परिवर्तन को लेकर ही देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम तापमान की बात करें तो बारिश की वजह से इन क्षेत्रों में तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन 2 दिन के बाद मौसम में फिर परिवर्तन की आशंका मौसम विभाग ने जताई है और साफ तौर पर कहा है कि ये जो मौसम है 2 दिन के बाद बदलेगा और तापमान में फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। अगर हम इस मौसम में परिवर्तन के बदलने के पीछे कारणों को देखें तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम की वजह से इसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से हैं वहां पे भी 2 दिन से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कल देर रात भी जैसे कि रीवा की बात करें या सतना की बात करें तो यहां पर भी देर रात बारिश देखने को मिली है और आने वाले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो बारिश है लगातार नहीं होगी, हल्की बारिश के भी आसार है क्योंकि बीच बीच में बारिश की संभावना जताई गई है। तो ऐसे में मौसम में जिस तरीके से परिवर्तन इन 2 दिनों में देखने को मिलेगा उसकी वजह से लोगों की सेहत पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि आप देखिए जब बिल्कुल और सेहत पर कैसा असर पड़ेगा और वो भी देखने वाली बात होगी।
सीधा ग्वालियर का रुख करते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या अपडेट है ग्वालियर में? फिलहाल कैसा मौसम बना हुआ है? और राहुल गांधी की यात्रा भी देखिए ग्वालियर में एंट्री करने वाली है, यहाँ पर तमाम कार्यक्रम रहेंगे, तो ऐसे में अगर बारिश होती है तो क्या इसका असर पड़ेगा यात्रा पर? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की यात्रा पर ग्वालियर चंबल अंचल में बादल मंडरा रहे हैं। कल भी जब तैयारियां चल रही थी, जोर शोर से होर्डिंग बैनर लगाए जा रहे थे, तो अचानक 4 बजे मौसम बदला, बारिश हुई, तेज हवा चली, तो काफी कुछ नुकसान भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हो गया, क्योंकि बड़ी संख्या में होर्डिंग बैनर लगे थे वो टूट गए। और आज फिर से बादल छाए हुए हैं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये ग्वालियर के बादल हैं, जिसमें आपको साफ दिख जाएगा कि यहाँ धूप नजर नहीं आ रही है। और इसी तरह का मौसम अभी ग्वालियर चंबल अंचल के कुछ जिलों में बना हुआ है। तो राहुल गांधी की इस यात्रा पर कहीं न कहीं देखिए अभी बारिश का तो साया है, और हो सकता है जब तक वो ग्वालियर में प्रवेश करे बारिश देखने को मिले। बिल्कुल, यानी कि पूरी तरीके से जो असर है वो जरूर देखने को मिलेगा। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।